हेलो एवरीवन, 11 फरवरी 2025 मंगलवार का दिन आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक अनदर आईपीओ के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है एजैक्स इंजीनियरिंग। एजैक्स इंजीनियरिंग आईपीओ जो है ये वैसे 10 फरवरी को लाइव हुआ था, यानी कि कल ये आईपीओ जो है वो लाइव हुआ है और इसका क्लोजिंग डेट 12 फरवरी को है। सो 12 फरवरी को इसका क्लोजिंग होगा। लिस्टिंग अगर आप देखेंगे तो ये आईपीओ जो है 17 फरवरी को बीएसई और एनएसई प्लेटफॉर्म्स पे हमें देखने को मिल जाएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स इसके हम लोग देखते हैं। तो जैसे इस आईपीओ में अगर आप प्राइस बैंड देखेंगे तो इस आईपीओ का प्राइस बैंड 599 से 629 रुपीज़ हमें देखने को मिलेगा, यानी कि कट ऑफ प्राइस 629 रुपीज़ आपको देखने को मिलेगा। एक लॉट में 23 शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है जिसमें एक लॉट की कीमत लगभग 15,000 के आसपास में होती है। तो यहाँ पे एक लॉट की कीमत कट ऑफ प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 14,467 रुपीज़ के आसपास में टू बी प्रिसाइज देखने को मिलेगा। इसमें एम्प्लॉय जो भी एजैक्स इंजीनियरिंग के एम्प्लॉय हैं उनको एम्प्लॉय डिस्काउंट भी यहाँ पे ऑफर किया गया है। 59 रुपीज़ पर शेयर जो है उनको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। फेस वैल्यू अगर आप देखें तो ₹1 का है यहाँ पे। और प्री इशू अगर आप प्रोमोटर शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो मोर देन 93%, बेसिकली 93.5% इसका प्री इशू जो है वो प्रोमोटर होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के कुंडली एनालिसिस को अगर हम लोग देखें, इसके इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स को अगर हम लोग देखें तो मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो लगभग 7200 करोड़ मार्केट कैप की ये कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखेंगे तो 31.9 इसका प्राइस टू अर्निंग देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री एवरेज अगर आप देखें तो 36.9 ये इसका इंडस्ट्री एवरेज देखने को मिलेगा। जैक्स इंजीनियरिंग बेसिकली एक कंक्रीट इक्विपमेंट से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कंक्रीट इक्विपमेंट्स बनाते हैं और उनसे रिलेटेड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। मेनली ये इंडिया बेस्ड कंपनी है और इंडिया के में डिफरेंट अक्रॉस द कंट्री ये जो है अपना जो है प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट करते हैं। मार्केट कैप इसका 7200 करोड़ 7200 करोड़ के आसपास में है। प्राइस टू अर्निंग 31.9 जबकि इंडस्ट्री एवरेज 36.9 हमें देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है। आरओसी आरओई के लेवल इंप्रेसिव है। आरओसी 36.9% हमें देखने को मिल रहा है। आरओई 27.7% हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ अगर हम लोग देखें तो 32.9%, ये भी एक अनदर बेसिकली पॉजिटिव पैरामीटर हमें देखने को मिल रहा है। ये भी इम्प्रेसिव डेटा में काउंट होगा। सो ओवरऑल कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो आईपीओ के हिसाब से ये डेटा काफ़ी अट्रैक्टिव है। हालांकि लिस्टिंग गेन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, मेनली हम लोग यहाँ पे आईपीओ का डिस्कशन लिस्टिंग गेन के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, तो जीएमपी और सब्सक्रिप्शन स्टेटस इनके भी डेटा हमें देखने चाहिए। तो जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो फिलहाल जो है 50 रुपीज़ के आसपास में चल रहा है। तो अराउंड अगर आप देखें तो कह सकते हैं 7 to 8% के आसपास में गेन जो है यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि मिल जाएगी। 8% के आसपास में आप मान के चलें कि यहाँ पे गेन लिस्टिंग के साथ में मिलने की एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है। हालांकि आईपीओ जो फिलहाल ये आ रहा है तो अभी फिलहाल ओवरऑल मार्केट का सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है और मार्केट में अगर यूफोरिया नहीं है, मार्केट में अगर पैनिक है, तो अगर कोई अच्छी कंपनी भी लिस्ट होने जा रही होती है तो उसकी धुलाई पिटाई हो जाती है। सो फिलहाल तो वैसे ये प्रीमियम में दिख रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम 50 रुपीज़ का दिख रहा है, यानी कि 8% प्लस का यहाँ पे जीएमपी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सब्सक्रिप्शन स्टेटस अगर हम देखें तो डे वन को जैसे 10 फरवरी को ये ओपन हुआ है तो एक दिन अभी निकला है। एक दिन में इसका जो सब्सक्रिप्शन हुआ है वो अराउंड 28% के आसपास में इसका सब्सक्रिप्शन हुआ है। सो सब्सक्रिप्शन भी फ़िलहाल बहुत तगड़े वाला नहीं देखने को मिला है। नॉर्मली जो यूफोरिया मार्केट में हमें देखने को मिलता है वहाँ पे उस तरह के फ़िलहाल यहाँ पे रुझान नहीं आए हैं। ये चीज़ें यहाँ से दिख रही है। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट अगर आप देखें तो मार्केट सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव नहीं देखने को मिला है। हालांकि निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 23,500 के आसपास में ही अभी घूमते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल का जो मार्केट है वो ग्लोबल सेंटिमेंट से ज़्यादा अफेक्टेड है। ग्लोबल सेंटिमेंट में यूएस में जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उनकी पॉलिसीज़ जो है, स्पेशली उनके द्वारा जो ये चर्चा की जा रही है कि कस्टम ड्यूटी वो बढ़ाएंगे मेटल सेक्टर पे, तो इंडिया का जो मेटल एक्सपोर्ट है वो अराउंड $1 बिलियन के आसपास में है।
सो ओवरऑल मार्केट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इसमें अच्छा खासा जो है इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, चूँकि इंडियन एक्सपोर्ट मार्केट स्पेशली मेटल के सेक्टर में जो है वहाँ पे अगर ओवरऑल इम्पैक्ट नेगेटिव होता है और भी बहुत सारी चीज़ें मार्केट से रिलेटेड जो होगी, अगर एक सेक्टर अगर हेविली नेगेटिवली इम्पैक्टेड होगा तो उसका इम्पैक्ट जो है दूसरे एसोसिएटेड सेक्टर पे भी हमें देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल ग्लोबल सेंटिमेंट्स के हिसाब से जो है मार्केट गवर्न हो रहा है। और अगर आप लोकल लेवल पे देखें या कंट्री के लेवल पे देखेंगे तो मार्केट में वैसे बजट में रुझान ठीक ठाक दिखे हैं। लोगों लोगों को रियायत दी गई है इनकम टैक्स से रिलेटेड, और बहुत सारी चीज़ें जो है आम जनों के हाथ में दी गई है। इस हिसाब से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बेसिकली जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्पेशली कंजम्पशन सेक्टर वगैरह में देखें तो पुश देखने को मिल रहा है, और उससे रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं वो निचले स्तर से ऊपर की तरफ में आना शुरू हुए हैं। हालांकि जब तक ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव नहीं होता है, मार्केट में सारे सेक्टर्स में अगर जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती है, कंसोलिडेशन के साथ में बढ़ना नहीं शुरू होता है, तब तक चीज़ों में अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती रहेगी। फिलहाल दिल्ली इलेक्शंस वगैरह में भी अगर आप देखें तो वहाँ पे हंग असेंबली का निर्माण नहीं होने जा रहा है। वहाँ पे अगर आप देखें तो कंप्लीट मेजॉरिटी के साथ में गवर्नमेंट जो है वो बनेगी। तो ये एक पॉजिटिव स्टेबल गवर्नमेंट कहीं पे भी अगर आती है तो वो एक पॉजिटिव न्यूज़ के तौर पे कंसीडर किया जाता है। तो ये सारा सिचुएशन है। बाकी देखते हैं आगे का क्या सिचुएशन होता है। सो आप अजाक्स इंजीनियरिंग आईपीओ को एक बार अपने तौर से स्टडी कर लें, आप इसमें क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पे कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस हम लोग ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं। बाकी इसमें अप्लाई करने से पहले आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।